दोस्तों, मैं बात करूंगा कि क्या ज़्यादा एसी में बैठना सेहत के लिए ख़राब होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए दोस्तों, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, हद से ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और ऐसी गर्मी पड़ रही है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। लोग पंखे लगा रहे हैं, लेकिन पंखे से भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। लोग तड़प रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, कूलर से भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। लोग बिल्कुल तड़प रहे हैं। तो लोग घर में एसी लेके आ जाते हैं और एसी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रिकॉशंस बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसी के साथ। अगर आप एसी लगा रहे हैं, नहीं तो आपके हेल्थ को ये अफेक्ट कर सकता है। एसी की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एसी की एयर कंडीशनर की आप अगर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इससे आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसी की। और एसी में क्या होता है कि जब जब एसी चलाया जाता है तो ये अंदर के जो वातावरण को ठंडा तो करता है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा घटा देता है। अंदर के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा घटा देता है। उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी घटाने की वजह से कि ड्राइनेस वगैरह आती है और ज़्यादा एसी में रहने से मतलब ये श्वास की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर दिक्कतें भी आती हैं। दूसरा, एयर कंडीशन से इन्वायरमेंट को नुकसान तो क्योंकि होता ही है, क्योंकि बाहर जो है गर्म हवा निकलती है। और एक टाइम पे तो भैया क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन अब तो उसको बैन कर दिया गया है। क्लोरोफॉर्म अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ नहीं किया जाता है, तो उस वजह से ओजोन नहीं किया जाता है यूज़, तो उस वजह से अब ओजोन लेयर जो है वो अब रिकवर कर रहा है। लेकिन पहले तो किसी टाइम पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता था, तो बहुत बुरी हालत थी भाई। तो ऐसा था, तो इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा ये नुकसान हो सकता है एसी लगाने की वजह से। बेस्ट रहता है कि घर को ऐसा बनाया जाए कि कम घर जो है अंदर से ठंडा रहे। जितना आप ठंडा कर सकते हैं अपने मतलब जो तरीके से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि पुराने टाइम में तो लोग, जैसे कि अब हमारे बाप दादाओं के टाइम में तो लोग जैसे लाइट भी नहीं होती थी तो लोग तो अ, खा ये चारपाई लगाते थे बाहर और चारपाई में बाहर सो जाते थे। लेकिन अब तो खैर ज़माना बदल रहा है, तो लोग एयर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। और इसमें अभी गर्मियों के टाइम में तो इतना लोड बढ़ जाता है एयर कंडीशनर का, कि इस वजह से पावर कट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ज़रूरी है कि एयर कंडीशन को रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए। एंड जितना आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस तो हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टाइम टू टाइम आप एयर कंडीशनर की मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो इससे फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अभी गर्मियों में तो ऐसे सिचुएशन भी होते हैं कि लगातार एसी चलाने की वजह से एसी तक फट जाते हैं, और उससे आपको आपको भी एक चोटें आ सकती हैं, जानलेवा चोटें आ सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई एयर कंडीशनर को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए। हो सके तो आप एयर कंडीशनर को लगातार यूज़ ना करें, बीच बीच में जैसे कि उसे बंद कर दें। और जैसे कि कमरा ठंडा हो जाता है, तो जैसे कि सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में बंद कर दें थोड़ा सा। उसे भी रेस्ट है, क्योंकि मशीन है ना एयर कंडीशन भी, वो अब वो भी थक जाती है। तो इस तो उसे थोड़ा रेस्ट दें, उसे ठंडा रखें, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब दोपहर का टाइम हो तो एसी लगा लीजिए। बीच में इसे बंद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीच में लाइक जैसे कमरा ठंडा हो गया तो बंद करके आप पंखा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना बहुत ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और इन्वायरमेंट की हेल्थ के लिए भी एयर कंडीशन भी अच्छा है, अगर आप इसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर्स को। और बस यही कहना चाहूँगा कि एयर कंडीशनर जो है ये बहुत काम की चीज़ है। लाइक अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है गर्मी की वजह से, इतना
शरीर गर्म हो जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो ये हॉस्पिटल्स में तो एसी लगे ही होते हैं, तो उस टाइम तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो लेकिन ये है कि अगर आप इसे इसे आप अगर बिल्कुल सिस्टमेटिकली यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यही था मेरा वीडियो एयर कंडीशनर से रिलेटेड। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।